हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की योक मेथड जो है वो देखने वाले हैं। तो योक मेथड है, उसमें थियरी पूरा मैं आपको पहले समझाऊंगा कि कैसे हम योक मेथड है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली भी मैं आपको एक वेल स्पेसिमेन के ऊपर योक मेथड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे हम एक्चुअल में एनडीटी लेवल 1 और लेवल 2 का ट्रेनिंग देते हैं। और आपको भी अगर एमपीटी का लेवल 1 या लेवल 2 का ट्रेनिंग लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम, अगर आप लेवल 3 का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो लेवल 3 का भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसमें भी अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले एमपीटी की बात करें तो उसका प्रिंसिपल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज करके है। तो इसका भी आपको वीडियो जो है वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे योक मेथड है वो कैसे वर्क करता है, उसमें फील्ड कैसे जनरेट होता है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एमपीटी मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, जिसको आप शॉर्ट में एमपीआई मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर शॉर्ट में कई बार एमटी बोलते हैं, बराबर। तो ये तीनों जो चीज़ है, तीनों आप वर्ड लिखते हैं, तीनों का मीनिंग सेम है। और इसमें जब भी आप एमपीटी करते हैं तो इसमें दो टाइप से मैग्नेटिज्म रहता है, मतलब कि फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से दो टाइप से आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो दो टाइप से आप मैग्नेटाइजेशन पार्ट को कर सकते हैं। पहला जो है वो हमारा सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है और दूसरा जो है वो लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है। तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है, उसमें आप कई सारे अलग अलग टेक्निक है, उसका यूज करके आप सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन पार्ट को कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला जो है वो हेड शॉट टेक्निक है, हेड शॉट। दूसरा जो टेक्निक है वो प्रोड टेक्निक है और तीसरा जो टेक्निक है वो सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक है। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे सीसी लिखा है, इसका मतलब है सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक। लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो इसमें भी दो टाइप से आप मैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। पहला जो हमारा है वो कॉइल शॉट है और दूसरा जो है वो योक मेथड है। तो ये दोनों तरह से आप लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पार्ट को कर सकते हैं। अभी इसमें से ये जो कॉइल वाला जो टेक्निक है हमारा, सॉरी योक वाला जो टेक्निक है हमारा, वो आज हम देखने वाले हैं। तो योक मेथड है, उसमें आप कैसे मैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो योक जो है आपका, उसमें एक टेम्पररी हॉर्सशू मैग्नेट रहता है। जैसे ये आपका एक हॉर्सशू मैग्नेट है, बराबर। ये टेम्पररी हॉर्सशू मैग्नेट है, मतलब कि जब आप इसमें कॉइल में करंट पास करोगे तब यहाँ ये मैग्नेट बनेगा। यहाँ पे एक कॉइल रहता है, यहाँ पे बीच में एक कॉइल रहेगा। अभी आपको करना क्या है कि इसके ऊपर एक स्विच रहता है, स्विच आप प्रेस करोगे और ये मशीन को आप करंट पास करोगे मशीन में, तो यहाँ से आपका करंट जो है वो इन होगा। ये आपका कॉइल है, इसमें से करंट पास होगा। तो मैग्नेटिज्म इसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, आपका जो कॉइल में से करंट पास होगा उसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मतलब कि आपका करंट का डायरेक्शन है, मैंने यहाँ पे दिखा है, ये आपका करंट है। तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन में रहेगा आपका, ये डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिज्म रहेगा। मतलब कि एन और एस ऐसे पोल बनेगा, तो ये आपका मैग्नेट हो जाएगा। और आपका फ्लक्स लाइन जो होगा मैग्नेट का, ये आपका ऐसे करके फ्लक्स लाइन जनरेट होगा ऐसे।
बराबर। जनरली आप कोई भी मैग्नेट देखते हो तो ऐसे करके मैग्नेट है, ये एन और एस ऐसे पोल बनता है और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है वो ऐसे रहता है आपका। ये इसका डायरेक्शन है, मतलब एन टू एस साइड आपका बाहर की साइड फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन है और अंदर की साइड ऐसे एस टू एन करके फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन रहता है। तो यहाँ पे योक मेथड में भी ये जो आपका योक का लैग है इसको लैग बोला जाता है, बराबर। ये आपका योक लैग है। तो ऐसे एन और एस करके पोल बनेगा। अभी आपको जब भी आप वेल्डिंग का एमपीटी करते हो तो यहाँ पे आपका वेल्ड प्लेट रहेगा नीचे की साइड। ये सपोज आपका वेल्ड प्लेट है जिसका आपको एमपीटी करना है, ये आपका वेल्डिंग है। तो ये एन और एस पोल जो है ये मैं यहाँ से ऊपर की साइड रखता हूँ योग, तो कैसे रहेगा, यहाँ पे एक पोल बनेगा, यहाँ पे दूसरा पोल बनेगा, बराबर। तो पोल जो आपका है वो यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है। तो आपका फ्लक्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो ये डायरेक्शन में है, यहाँ से ऐसे करके आपका फ्लक्स लाइन रहेगा। तो फ्लक्स लाइन के परपेंडिकुलर जो भी इंडिकेशन है वो आपको दिखने वाला है। तो आपका इंडिकेशन सपोज ये डायरेक्शन में है, बराबर। जैसे ये लॉन्जिट्यूडिनल क्रैक्स है तो आपको आराम से दिखेगा। जब भी आप आयरन पाउडर इसके ऊपर स्प्रे करोगे तो आपको ये इंडिकेशन जो है वो दिखाई देगा। तो इस टाइप से आपको पूरा एमपीटी करना है। ये जो आपका है योक मेथड है। अभी इसमें अलग से कैलिब्रेशन भी होता है। कैलिब्रेशन के लिए हम पाई इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो पाई इंडिकेटर या पाई गेज है वो कैसे रहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तो पाई गेज देखिए, यहाँ पे ऐसे करके आपका पाई गेज रहेगा, यहाँ पे ऐसे लाइन रहता है। तो ये जो लाइन है एक्चुअली कैसा है कि ये जो पीस है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं। तो ये जो लाइन है वो एक्चुअल में डिसकंटिन्यूटी है या इंडिकेशन आपको इसमें मिलेगा। तो ये एन और एस जो आपका पोल है योग का, जो दोनों लेग है वो यहाँ पे सपोज आप रखते हैं, यहाँ पे आपका एन और यहाँ पे एस लेग आपका आपने रखा है। तो कैसे रहेगा, इसमें फ्लक्स लाइन जो है आपका, फ्लक्स लाइन जो है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइन रहेगा ऐसे, बराबर। तो फ्लक्स लाइन के पैरेलल जो इंडिकेशन है वो आपको नहीं दिखेगा, उसके परपेंडिकुलर या 45 डिग्री में इंडिकेशन है वो आपको आराम से दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये वर्टिकल लाइन जो देख रहे हैं रेड कलर का, वो एन और एस जो आपका पोल बनता है उसके पैरेलल है, तो वो इंडिकेशन आपको नहीं दिखेगा। पर इसके अलावा जो 45 डिग्री वाला जो भी इंडिकेशन है वो आपको दिखेगा। तो इससे क्या चेक कर सकते हैं आप कि आपका जो फ्लक्स लाइन जो है उसका डायरेक्शन ओके है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्शन कैलिब्रेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कैलिब्रेशन इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक और कैलिब्रेशन होता है जो आपका फील्ड का स्ट्रेंथ कैलिब्रेशन होता है। तो फील्ड स्ट्रेंथ कैलिब्रेशन में आपको कुछ वेट उठा के देखना पड़ता है, बराबर। वेट मतलब कि आपको सपोज आप एसी करंट यूज करते हो तो एसी करंट में 4.5 केजी आपको वेट उठा के देखना पड़ेगा। मतलब कि आपको 4.5 केजी का कोई ब्लॉक या प्लेट जो है वो इसके नीचे, मतलब योक के नीचे रख के आपको करंट पास करके उसको उठा के देखना है। उसके अलावा अगर आप डीसी करंट यूज करते हो तो 18 केजी मतलब 18 केजी का आपको वेट उठा के देखना पड़ेगा। अगर इसमें आप एसी में 4.5 केजी का ये वेट उठा लेता है तो इसका मतलब ये है कि ये योग जो है इसका स्ट्रेंथ जो है वो ओके है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसका ओके है। तो इस टाइप से दो टाइप से आपको कैलिब्रेशन करना है। इसके बाद आपको ऐसे वेल्डिंग का एमपीटी करना रहता है। तो ऐसे करके हम पूरा प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सेशन है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये प्लेट है, तो कार्बन स्टील मटेरियल का ये प्लेट है और दो प्लेट ज्वाइन करके हमने यहाँ पे वेल्ड किया हुआ है।
और प्लेट का जो थिकनेस है वो 6 mm का प्लेट थिकनेस है। और इसका हम आज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे योक मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरा पाई इंडिकेटर है जो मैंने पहले बताया था। इसमें जो लाइंस रहती है वो लाइंस हम देखेंगे कि इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ओके है कि नहीं, इसके लिए ये पाई इंडिकेटर का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा है ये स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट कोट मतलब कि वाइट कॉन्ट्रास्ट है, इसका यूज़ करके हम कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के लिए इसका यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं पी मैट कंपनी का है और यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह सब दिया हुआ है बराबर। तो इसका सबसे पहले हम ये स्प्रे करेंगे। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए। इसके बाद ये मेरा आयरन पाउडर है जो हमने वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है, इसको हम स्प्रे करेंगे। और ये हमारा फाइनली ये हमारा योक है बराबर। ये एक्चुअली इसमें ये दोनों लेग बोला जाता है जैसे मैंने आगे बताया। इसके बाद यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच आप प्रेस करेंगे, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया है, इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया हुआ है। और इसके साथ इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इसमें जो कॉइल रहता है इसमें से करंट पास होगा और यहाँ पे आपका पोल बनेगा और ये मैग्नेट बनेगा। ये मूवेबल होता है, यहाँ पे स्क्रू आप है वो थोड़ा लूज करोगे तो ये मूव हो सकता है बराबर। अपने हिसाब से आप इसको बीच का जो डिस्टेंस है वो मोस्ट ऑफली 3 to 6 इंच का डिस्टेंस रहता है। तो वेल्डिंग का जब भी आप एमपीटी करो योक मेथड से तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 3 to 6 इंच आपको रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको, ये हमारा वेल्ड प्लेट है, तो वेल्ड प्लेट है इसके ऊपर हम ये कॉन्ट्रास्ट पेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको आपको सबसे पहले शेक करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज। तो इसको मैं पहले शेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्प्रे करता हूँ। तो वेल्डिंग और उसके आजू बाजू का 25 mm एरिया जो है वो आपको कवर करना है। वेल्डिंग और आजू बाजू का ऑलमोस्ट 25 mm एरिया जो है वो आपको कवर करके स्प्रे करना है। उसके अलावा ये आपका जो पाई इंडिकेटर है इसके ऊपर भी मैं स्प्रे कर लेता हूँ। ये एक्चुअली हम इसका यूज़ करके फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैलिब्रेशन के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर भी मैं स्प्रे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कॉपर का प्लेट लगा है वो साइड पे आपको ये कॉन्ट्रास्ट पेंट है वो अप्लाई करना है। देखिए ये भी मैंने अप्लाई कर लिया। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मतलब 2 मिनट के लिए आप सूखने देंगे तो ये आराम से इवोपरेट हो जाएगा और सूख जाएगा बराबर। इसके बाद देखिए ठीक है, अभी मैंने लगा दिया है तो ये सूख जाएगा। इसके अलावा देखिए मेरे पास एक दूसरा प्लेट भी है जो हम फील्ड स्ट्रेंथ कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो प्लेट है मेरा 4.5 kg का है बराबर। तो इसको भी हम उठा के पहले देखेंगे। तो इसको फील्ड स्ट्रेंथ कैलिब्रेशन बोला जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले प्लेट रख देता हूँ, इसको साइड में ले लेता हूँ और ये मेरा प्लेट है 4.5 kg का। तो यहाँ पे ये योक है, इसमें यहाँ पे करंट का एडजस्टमेंट दिया है। देखिए AC और DC यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा जो आप DC करना चाहते हो तो यहाँ पे DC कर सकते हो या फिर ऐसे AC कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले AC करंट है वो यूज़ करता हूँ देखिए बराबर। और AC में मैंने जैसे बोला कि आपका जो कैलिब्रेशन के लिए फील्ड स्ट्रेंथ कैलिब्रेशन के लिए 4.5 kg का वेट ये योक जो है वो उठाना चाहिए। तो देखिए
ये 4.5 kg है। मैंने यहाँ पे योक लगाया है। मैं करंट जो है वो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्विच प्रेस कर दिया है। अभी ऊपर का ये स्विच है आपको प्रेस करना है। अभी देखिएगा, ये देखिए इसमें आवाज आ रहा है। एसी करंट जो है आपका सरफेस के ऊपर ट्रैवल करता है, ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर, इसके लिए इसमें आवाज आएगा। अगर आप डीसी करेंगे तो ये आवाज नहीं करेगा। देखिए इसको उठा के दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। बराबर, तो ये आराम से उठा ले रहा है। बराबर, तो ऐसे करके आपको 4.5 kg वेट है वो उठा के देखना है। अभी फिर से हम हमारा वेल प्लेट है वो देखते हैं। ये हमारा वेल प्लेट है। इसमें अभी पाई गेज है, मतलब पाई इंडिकेटर है, उसका यूज करके हम फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड डायरेक्शन कैलिब्रेशन है वो चेक कर लेते हैं। बराबर, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे लाइन जो है वो दिखना चाहिए। बराबर, सबसे पहले मैं एक प्लेट है वो दूसरा प्लेट है नीचे रख देता हूँ। ये वेल प्लेट है, इसको हटा लेता हूँ। ये हमारा 4.5 kg वाला प्लेट है, वही रखता हूँ। इसके ऊपर ही हम देख लेते हैं। देखिए ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन है जो मैंने वाटर के साथ पाउडर मिक्स किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं सपोज ये डायरेक्शन में योक रखता हूँ। बराबर, ये डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा। तो ये डायरेक्शन में मैं योक रखूंगा तो ये जो सीधा वाला जो लाइन है वो नहीं दिखना चाहिए, बाकी के सब लाइन जो है मुझे दिखने चाहिए। तो देखिए ये मैंने करंट चालू किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो इंडिकेशन फॉर्म हुआ है इसमें, बराबर, वो इंडिकेशन जो है आपका योग के पैरेलल जो है वो लाइन नहीं दिख रहा है, और योग के परपेंडिकुलर और उसके 45 डिग्री वाला जो इंडिकेशन है, बराबर, वो आपको आराम से दिख रहा है। मतलब ये दोनों आपका जो योग का लेग है उसके पैरेलल इंडिकेशन आपको नहीं दिखेगा, उसके परपेंडिकुलर जो भी इंडिकेशन है आपको आराम से दिखेगा। तो ये हमारा योग जो है इसका हमने फील्ड डायरेक्शन कैलिब्रेशन ये कंप्लीट किया। अभी हम ये हमारा वेल प्लेट जो है, हमारा वेल प्लेट जो है इसका हम देखने वाला है कि कैसे। देखिए ये सबसे पहले मैं ये डायरेक्शन में रखूंगा योग, उसके बाद ये डायरेक्शन जो है उसको ऐसे घुमाऊंगा, मतलब 45 डिग्री डायरेक्शन इसको रखूंगा। उसके बाद 45 डिग्री ऐसे जाऊंगा, 45 डिग्री ऐसे जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी इंडिकेशन आपका होगा जो 90 डिग्री होता है आपके योग के लेग के 90 डिग्री, वो आपको आराम से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंडिकेशन जो है वो फॉर्म हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एक इंडिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिकेशन है, पूरा फॉर्म हुआ है ये इंडिकेशन। और यहाँ पे भी एक इंडिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा का पूरा थ्रू आउट इंडिकेशन है पूरा वेल्डिंग में, बराबर। तो ऐसे इंस्टेंट इंडिकेशन इसमें फॉर्म होते हैं। एलपीटी में भी प्रैक्टिकल में मैंने यही प्लेट आपको दिखाया था। तो एलपीटी में भी आपने देखा होगा कि इंडिकेशन मिला था, पर इसके लिए हमको अलग अलग टाइम देने पड़ते थे, जबकि एमपीटी में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप
जब भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस करते हो और आयन पाउडर स्प्रे करते हो तो तुरंत ही इंडिकेशन जो है वो फॉर्म होता है। तो ये आपका लास्ट स्टेप जो रहेगा वो इंटरप्रिटेशन और इवेल्यूएशन का स्टेप रहेगा। मतलब ये जो इंडिकेशन फॉर्म हुआ है इसका आपको लेंथ विड्थ वगैरह सब मेजर करके इंडिकेशन जो है वो एक्सेप्ट है या रिपेयर वो आपको फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करना रहता है। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो पोस्ट क्लीनिंग है, मतलब ये आपको पूरा का पूरा क्लीन करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।